अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने आज करना है एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेटर्स। हमें पता होना चाहिए एक्सप्रेशन क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जिस पे आपने जिन नंबर्स पे आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है, जैसे 5 और 20 है, उनके ऊपर आप समीशन को अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, आप सम कर रहे हो, तो 5 और 20 आपका वो ऑपरेंड, और जो आप अप्लाई कर रहे हो, जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो, जैसे यहाँ पे सम करवा रहे हो, तो ये आपका हो गया ऑपरेटर। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आपने करना हो 6 माइनस 20, तो 6 और 20 आपका क्या होगा, ऑपरेंड होगा, और माइनस आपका क्या होगा, वो ऑपरेटर होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है। जो एक्सप्रेशन होता है वो ऑपरेटर और ऑपरेंड दोनों के समीशन को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे 5 प्लस 20 एक पूरा एक्सप्रेशन है। 5 और 20 जिन पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है वो है ऑपरेंड, और जो इम्प्लीमेंट करना है, जैसे प्लस करना है, वो हो गया ऑपरेटर। और दोनों का समीशन जैसे 5 प्लस 20 ये आपका हो गया, ये आपकी एक एक्सप्रेशन हो गया। अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स देखेंगे। ठीक है, हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ जाता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर आ जाता है, कंपैरिजन, लॉजिकल, स्ट्रिंग, कंडीशनल। अब हम चलते हैं हमारे वेस कोड की तरफ, हम लोग वहां पे प्रैक्टिकल वर्क करके देखते हैं। अब सबसे पहले मैंने वीएस कोड को ओपन कर लिया, तो मैंने यहाँ पे फाइल जो है वो तैयार की हुई है एक। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे index.html आपने जो फाइल क्रिएट करनी है, तो आपने क्या करना है, आपको पता है जो भी फाइल हम लोग जिसपे वर्क करना होता है, हम सोर्स के अंदर जाके जस्ट उसका नेम जो है वो लिख देते हैं। तो हम अपनी उस फाइल पे आ जाते हैं 07.js के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपका एक सेक्शन जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। अब सबसे पहले हम क्या देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो है console.log 5 प्लस 20, ये एक एक्सप्रेशन जो हमने वहां पे अभी देखा कि ये एक एक्सप्रेशन है, तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है। हम क्या करेंगे, index.html पे जाके राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर कर दोगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपने एक्सटेंशन जो है वो लाइव सर्वर की इंस्टॉल कर लेनी है। राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने कंसोल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका 25 जो है वो आ चुका है। अच्छा, अगर आपके अक्सर इस तरह का एरर आए कि फेल टू लोड रिसोर्स, आपने क्या करना है, index.html पे राइट क्लिक करके आपने पहले कर देना स्टॉप लाइव सर्वर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे करना ओपन विद लाइव सर्वर। जब आप ओपन विद लाइव सर्वर कर दोगे, यहाँ पे आपके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे कंसोल पे जाए, वो एरर जो है वो आपका रिमूव हो जाएगा। वो क्यों आता है कि जब हमने लाइव सर्वर स्टार्ट किया होता है, अक्सर क्या होता है, हम लोगों ने पिछली जो है वो स्टॉप नहीं की होती, तो वो हमें प्रीवियस जो होता है उसके हमें आउटपुट दिखाता रहता है। ठीक हो गया, तो पहले आप कोशिश किया करें, जब भी आप जावास्क्रिप्ट का काम बंद करने लगो, आप वीएस कोड को बंद करने लगो, आप राइट क्लिक करके यहाँ से स्टॉप लाइव सर्वर कर दिया करो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन विद लाइव सर्वर करो, आपको वो एरर जो है वो ना फेस करना पड़े। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं हमारी वर्किंग की तरफ। आप देखो यहाँ पे console.log, हमने इस एक्सप्रेशन को देखा, इसका हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। ये बेसिक सी बात है कि 5 को हम प्लस करेंगे 20 के अंदर, तो हमारे पास आउटपुट 25 आएगा, जो कि हमारी आउटपुट 25 आ चुकी है। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते कौन से हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, आप देखो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। एन ऑपरेटर, मैं पहले आपको वैसे एग्जांपल से बताऊं, अगर असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे आप कहो कि a इज इक्वल टू 10, आपने क्या किया, इज इक्वल टू 10, आप हम कहते हैं ना कि आपने क्या किया कि आपने a को वैल्यू असाइन कर दिया 10। ठीक है, a के अंदर 10 स्टोर हो चुके हैं, आपने वैल्यू असाइन कर दिया a को 10, असाइन कर दिया वैल्यू। मेरी गौर कीजिएगा, मैं वर्ड बार बार थोड़ा सा कर रही हूँ कि असाइन। तो असाइन वैल्यू जब करते हैं तो हम ये वाला ऑपरेटर लगाते हैं, तो दैट्स मीन ये जो आपका इक्वल टू का ऑपरेटर है, इसको इक्वल टू नहीं बोलेंगे, वैसे इस ऑपरेटर को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक हो गया, जब आप करते हो a इक्वल टू 10, दैट्स मीन कि आपकी a जो है उसको हमने वैल्यू असाइन कर दिया 10,
और जो ऑपरेटर हमने यूज किया वैल्यू असाइन करने के लिए उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। आई होप यहां तक आपको कंफ्यूजन जो है वो दूर होगी। अब यहाँ पे एन असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन अ वैल्यू टू इट्स लेफ्ट ऑपरेंड। ओके, अब देखो आप यहाँ पे जब हमने वैल्यू असाइन की, मैं इसको अनकमेंट आउट करती हूँ। हमने क्या पढ़ा था कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे अगर मुझे 10 + 20 करना है तो 10 और 20 आपका क्या था, ये ऑपरेंड था। अब अगर अल्फाबेट्स की बात आए, अगर आप यहाँ पे कर दो A + B, दैट्स मीन A और B आपके क्या हो गए, ऑपरेंड्स हो गए, और प्लस आपका क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया। ठीक है, अब उसने कहा इस लाइन को आपने समझना है, एन असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन अ वैल्यू टू इट्स लेफ्ट ऑपरेंड, दैट्स मीन कि आपका जो A है उसके अंदर उसने वैल्यू असाइन कर दिया। वैल्यू हमेशा आपकी राइट साइड पे होती है, ऑपरेंड जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी होती है वो हमेशा आपका लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने क्या बोला, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ इट्स राइट ऑपरेंड। वही बात उसने बोली कि जो लेफ्ट ऑपरेंड होता है वो बेस करता है किस पे, राइट ऑपरेंड, मतलब जो राइट साइड पे उसकी वैल्यू होती है उस पे बेस करता है। द सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल। एक होता है इक्वल टू, एक होता है इक्वल। हमने यहाँ पे a = 10 किया है। इक्वल टू जो होता है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, वो आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, सॉरी कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ वो हम जब डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट मूव करेंगे हम उसको। यहाँ तक आपको बात समझ आ जानी चाहिए। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, बिल्कुल ये करता है कि आपको वैल्यू जो है वो असाइन कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने किया वेरिएबल x = 5, हमने क्या कर दिया, x के अंदर हमने 5 वैल्यू असाइन कर दी और असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा हुआ इक्वल। इसी तरह जब हमने किया var y = 5, हमने कर दिया y = 5, दैट्स मीन हमने 5 के अंदर y को वैल्यू, y के अंदर 5 की वैल्यू जो है स्टोर करवा दी है। ठीक है, हमने वैल्यू असाइन कर दी। अब आपने यहाँ पे हम इसका वैल्यू असाइन क्यों करते हैं, यहाँ तो आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो, मैं आपको लॉग यहाँ पे लिखे और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लॉग टू कंसोल, एंटर करें। हम यहाँ कर सकते हैं x + y, एक तो ये आ जाएगा। हम यहाँ पे जाके देखते हैं x + y = 10 आ चुका है। ठीक है, अब आप देखो, हमने अगर इसको स्ट्रिंग्स के अंदर लिखना हो, इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ ऊपर वाले को। इस तरह आउटपुट जो है आपकी जस्ट जो हम करंटली कर रहे होंगे जस्ट उसी की आपको शो होगी। ठीक है, 10 शो हो रहा है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। आज देखो बच्चे, यहाँ पे console.log उसने किया हुआ क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी इस तरह वैल्यू आए, जैसे आप करो इज बोथ द x and y are equal or not। ठीक है, आप चाहते हो कि आप इस तरह करो x इक्वल टू का जो ऑपरेटर होता है वो डबल टाइम इक्वल आपने लिखना होता है। ठीक है, y के मतलब वो कहता है क्या x की वैल्यू y के इक्वल है या नहीं है। अगर आप इस तरह लिखना चाहते हो, उसने क्या किया, पहले स्ट्रिंग कर दिया और कॉन्कैटिनेशन के लिए अंदर प्लस का साइन कर दिया और उसके बाद उसने ये लिख दिया। क्या ये आउटपुट आएगी, सोचिए थोड़ा सा, क्या ये आउटपुट आएगी या नहीं आएगी। लेट हम अब चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पे उसने फॉल्स दे दिया। फॉल्स क्यों दिया बच्चे, ये जो है आप कह सकते हो कि एक न्यू बग है, बग भी नहीं कहते, लेकिन यहाँ पे ये जो है इस तरह हम नहीं लिख सकते कि हम दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दे। अब इसको इस तरह जब हमने लिखना होता था स्ट्रिंग्स को और ऑपरेटर्स वगैरह को, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, मतलब ऑपरेंड्स वगैरह को हमने एक्सप्रेशंस को जब साथ लिखना होता था। अब आप देखो यहाँ पे ये प्लस का साइन जो है, अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग को करते, मैंने यहाँ पे लिखा लॉग, सॉरी कंट्रोल-Z लॉग। अब यहाँ पे देखो आप, जब मैं दो नेम्स को, जैसे फॉर एग्जांपल टू स्ट्रिंग्स को अगर मैं प्लस करती, मैंने यहाँ पे स्मेरा लिख दिया
और साथ फादर नेम यहाँ पे देखिए मैंने प्लस किया और यहाँ पे हम एक और स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने अजमल लिख दिया। फाइल को सेव करें तो यहाँ पे आप देखो ऊपर उसने इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दिया, लेकिन स्ट्रिंग के साथ हमने जब हमारे एक्सप्रेशंस को लिखना है हम कैसे लिखेंगे, हमने वेरिएबल्स को लिखना है कैसे लिखेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन अराइज होता है, बेशक यहाँ पे स्पेस दे दो तो यहाँ पे आपकी स्पेस आ जाएगी, इसको तो हम कह देंगे कि कॉन्कैटिनेशन हो रहा है, लेकिन इसने हमारे स्ट्रिंग को और यहाँ पे हमारे एक्सप्रेशन को आपस में कॉन्कैटिनेट नहीं किया। इसको कॉन्कैटिनेट करने के लिए मैंने आपको बताया था हिस्ट्री के अंदर कि ES6 जो है वो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को बोला जाता है। ES6 के अंदर हमारे पास एक इसको लिखने का पैटर्न जो है वो आया, तो उसको हम फॉलो करते हैं। अब इसको हम कमेंट आउट कर देंगे, इसको भी कमेंट आउट कर देंगे। अब हम उसको देखेंगे कि उसने हमें क्या पैटर्न दिया ES6 ने, उसके अंदर क्या अपडेशन आए थे कि जिसके अंदर हम लोग हमारी स्ट्रिंग को और हमारे एक्सप्रेशंस को कंबाइन करके लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखो मैं कंसोल डॉट लॉग कर रही हूँ, इज बोथ द एक्स एंड वाई आर इक्वल, इतनी तो हमारी होगी स्ट्रिंग, ठीक है, कॉलन। ये तो आपने अपनी आसानी के लिए लिखा है, मैं यहाँ पे आपको एक और चीज करके दिखाती हूँ। अब फिर हम उसकी तरफ जाते हैं, लॉग। अब आपने क्या करना है, बैक कॉमास जो आपके होते हैं, ठीक है, बैक कॉमास ये वाले जो 1 के साथ आपका बटन है ES से नीचे टैब से ऊपर, ठीक है, 1 के साथ ES से नीचे टैब के ऊपर, तो ये वाला जो बटन है ये बैक स्लैश बैक क्वेट्स वाला, ठीक है। आप इसको क्या करो, यहाँ पे आपने इसको यूज करना है। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x इज इक्वल टू, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा इक्वल टू, मैंने यहाँ पे सेमीकोलंस ऐड कर दिए। और यहाँ पे हम लोग जब अब वेरिएबल्स को ऐड करना तो साथ हम डॉलर का साइन और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करेंगे। ये आया था आपका ES6 के अंदर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख देंगे x। अब वो क्या करेगा, यहाँ से x की वैल्यू को यहाँ पे हमें प्रिंट करके देगा। मैं इसको कमेंट आउट करती हूँ, पहले मैं आपको इस तरह समझा दूं। तो यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू 5। अब हम लोग हमारे एक्सप्रेशन की आउटपुट और हमारे स्ट्रिंग्स की आउटपुट हमारे स्ट्रिंग्स को इकट्ठा हम लोग कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इजी भी है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे बस आपने ये सिंबल यूज करें और उसके बाद यहाँ पे x इक्वल टू उसके अंदर कुछ भी लिखे हैं। बस एक बात याद रखनी है कि जब आप वेरिएबल को यूज करना है कहीं पे भी, तो आपने डॉलर के साथ साइन के साथ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने उस वेरिएबल का नेम लिख देना है, ठीक है। हम इसकी थोड़ी सी और भी एग्जांपल्स करके देखेंगे, अभी मैं इसको कमेंट आउट कर रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चे आप देखो, अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग उसने क्या बोला, इज बोथ द एक्स एंड वाई आर इक्वल, और यहाँ पे दोनों को उसने यूज करना था, उससे s इक्वल टू के लिए साइन के लिए होता है कि दोनों इक्वल हैं, कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इस तरह लगाते हैं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसका आ रहा है ट्रू, ये कंपैरिजन ऑपरेटर आपके चल रहे हैं, ठीक है। अगर हम कह देते यहाँ पे ट्रू है, ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर 6 लिख देती हूँ y की वैल्यू, तो यहाँ पे अब वो आउटपुट आपको देगा फॉल्स, ठीक हो गया। अब ये तो चीज होगी, चलो ये भी हमने देख लिया। मैं आपको इसी तरह की एक और एग्जांपल करके दिखाऊंगी। यहाँ पे लोग आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आपने बैक ट्रैकिंग भी इसको बोला जाता है, ठीक है। आप इस वाले जो कॉमर्स है उसको आप अप्लाई करो। हम यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ x एंड y इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ये जरूरी नहीं है यही डालना है, ये तो मैं हम आसानी के लिए डाल देंगे, लो मैं 2 डाल देती हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो। यहाँ पे डॉलर का साइन वेरिएबल को यूज करना है, यहाँ पे इन्वर्ट कर्ली ब्रैकेट्स बिकॉज हमने वेरिएबल को यूज करना है, यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे y, हम एक्सप्रेशन को भी यूज कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर इक्वल टू का किया। अब यहाँ की सेकंड आउटपुट क्या होगी आप बताओ, थोड़ा सोचो क्या आउटपुट आएगी। आउटपुट आपके पास आएगी सम ऑफ x एंड y
इज इक्वल टू, बोले सोचिएगा, यहाँ पे देखिए 11 आउटपुट आई बिकॉज हमने सम किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने आपको ये प्रमोशन का साइन क्यों मैंने डाला था, बिकॉज यहाँ पे आपको पता हो कि यहाँ पे ये अपनी आसानी के लिए बेशक आप यहाँ पे इक्वल टू कर दो, ठीक है। ये देखो आपकी मर्जी है, जो मर्जी साइन यूज करो। ओके, अब प्लस का हो गया। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस को यूज कर सकते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हो। मैं एक और आपको पैटर्न लिख के दिखा देती हूँ। लॉग, यहाँ पे आप लिख दो वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्स इज, वेरिएबल का यूज करना है डॉलर साइन और साथ में कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। वेरिएबल्स का यूज करना है डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट। अब कौन सा वेरिएबल यहाँ पे, एक्स, एंड वैल्यू ऑफ वाई इज, वेरिएबल यूज करना है डॉलर का साइन कर्ली ब्रैकेट्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू ऑफ एक्स इज 5 आ जाएगा एंड वैल्यू ऑफ वाई इज 6 आ जाएगा। ये आपकी आउटपुट होगी। यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ एक्स इज 5 एंड वैल्यू ऑफ वाई इज 6। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी जो आपकी है वो प्रैक्टिस आप जरूर किया करें, प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आप देखो यहाँ पे अब हमने इसको कर लिया। अब आप देखो यहाँ से इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं, इसको भी कमेंट आउट, इसको भी कमेंट आउट। अब हम देखते हैं जी हमारे नेक्स्ट सेक्शन में क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रिंग। अब ये क्या न्यू चीज है जो अभी हमने किया, ये जो हम काम कर रहे थे कि हम लोग हमारी स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल्स को ऐड कर रहे थे या एक्सप्रेशंस को ऐड कर रहे थे बच्चे, इसी को कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग, ठीक है। ये 6 के अंदर इसका नेम रखा गया था टेम्पलेट स्ट्रिंग। अब हम इसकी थोड़ी सी और एग्जांपल्स करके देखेंगे टेम्पलेट स्ट्रिंग की। अब देखो यहाँ पे उसने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ लेट एज इज इक्वल टू 22। ये लेट और कॉन्स्ट ये मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। अभी जस्ट आपने इतना समझ लेना है कि वेरिएबल यूज करते थे, तो जब आप एडवांस प्रोजेक्ट्स की तरफ जाओगे वेरिएबल्स का कम यूज होता है, आप लेट को यूज करोगे अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। लेट जैसे कहते होते हैं ना, लेट पॉज करो, let age is equal to 22, let first name is equal to स्मेया। अब मुझे इस पे क्या करना है, मुझे अपना टेम्पलेट स्ट्रिंग को अप्लाई करना है। अब देखो मुझे आउटपुट क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे बच्चे आउटपुट मुझे चाहिए माय नेम इज स्मेया एंड माय एज इज 22। अब आप थोड़ा सा सोचिएगा कि ये होगा कैसे, ठीक है। अब आप कहोगे अगर ये हो हम लोग अगर नॉर्मली लिखें तो इस तरह लिखें, लेट अबाउट मी इज इक्वल टू, एक मिनट वेट कीजिए, लेट अबाउट मी इज इक्वल टू क्या, माय नेम इज प्लस फर्स्ट नेम, ये तो कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा चलो, प्लस एंड माय एज इज प्लस एज। अब इसको हम आउटपुट देखते हैं क्या आती है। आप देखो कोई भी आउटपुट नहीं आई, क्यों, क्योंकि अभी हमने कंसोल ही नहीं किया। यहाँ पे इसको अनकमेंट करो और कंसोल डॉट लॉग लिखोगे आप, वेरिएबल जिसके अंदर हमने ये स्ट्रिंग जो है हम लोग इसको स्टोर करवा रहे हैं उसका नेम है अबाउट मी, दैट्स मीन हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखेंगे अबाउट मी। फाइल को सेव करें, यहाँ जाके रिफ्रेश करें। अब देखिए माय नेम इज स्मेया एंड माय एज इज 22। आउटपुट तो आ गई, बट ये जो है ये आपका जो कंपैरिजन ऑपरेटर या जैसे आप वैसे ऊपर यूज कर रहे थे, ठीक है, उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है ये, मतलब वो आउटपुट नहीं दिखाता। तो आपने क्या करना है, ये जो था ये प्रीवियस यूज होता था, तो अब हमारा टेम्पलेट स्ट्रिंग ही यूज होता है। आपने क्या करना है, आपने यही वाला पैटर्न यूज करना है जिसके अंदर हम लोग बैक ट्रैकिंग जो हमारा सिंबल है उसको यूज करके माय नेम इज वेरिएबल को यूज करना था डॉलर फर्स्ट नेम एंड माय एज इज डॉलर एज, और इसको अबाउट मी के अंदर हमने आउटपुट शो करवाई। ये देखिए माय नेम इज स्मेया एंड माय एज इज 22।
तो आपने टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज करना है। आज से आपने इस तरह वाला कॉन्कैटिनेशन में नहीं जाना। आपने जब भी कोई इस तरह की एक्सप्रेशन लिखना हो या कोई भी आपने इस तरह की स्टेटमेंट लिखनी हो, आपने हमेशा टेम्पलेट स्ट्रिंग को फॉलो करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब इसको कंसोल्ड और लॉग को हम यहाँ से अनकमेंट कमेंट आउट कर देते हैं, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। इस वाले सेक्शन को भी कर देते हैं, बिकॉज हो सकता है हमारे अगले सेक्शन में हमारे यही वेरिएबल्स हो, फिर हमें प्रॉब्लम हो। ठीक है, इसको भी। अब बच्चे नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट मूव आप देखो, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। अब स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग क्या होता है? सोचिएगा, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिएगा, सोचिएगा इंडेक्सिंग होता क्या है। कभी सुना हो आपने, वर्ड सुना होगा? जब आप देखो चैप्टर्स कर रहे होते हो, तो आप लोग जब स्टार्टिंग में जाते हो कि चैप्टर कौन सा चैप्टर किस नंबर पे है, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो ऊपर लिखा होता है इंडेक्स। ठीक है, फिर होता है, अक्सर होता है कि चैप्टर्स के अंदर जो जो टॉपिक्स हैं वो भी लिखे होते हैं इस पेज पे है, उसको हम बोलते हैं इंडेक्स। अब यहाँ पे स्ट्रिंग इंडेक्स का मतलब क्या होगा, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग का मतलब क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक नेम है, ये एक इंडेक्स है, सॉरी स्ट्रिंग है। तो इसको जब हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है, जब इसका इंडेक्स होता है तो इंडेक्सिंग वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। इंडेक्सिंग जो होती है आपकी अरेज की हो या किसी भी चीज की हो, हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट, ठीक है, आप उसका क्या होगा, वो 0 इंडेक्स पे स्टोर हुआ होगा। जो सेकंड होगा वो क्या होगा, वो 1 इंडेक्स पे स्टोर हुआ होगा। अब यहाँ पे स्ट्रिंग इंडेक्सिंग के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो आपका आ रहा है। अब ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या चीज है, आप यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे करते हैं फॉर एग्जाम्पल लॉग। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग, अब मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिख देती हूँ, स्मैया। ठीक है, अब मुझे, अब यहाँ पे तो मुझे स्मैया शो हो गया। अब मुझे इसकी लेंथ पता करनी है कि ये जो हमारा स्ट्रिंग है ये कितनी लेंथ ले रहा है। आप यहाँ पे क्या करोगे बच्चे, यहाँ पे लॉग, ठीक है, और यहाँ पे एक और आपका यूज होगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए, लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या ये हमें आउटपुट दे रहा है। यहाँ पे देखें टाइप एरर आ गया, लेंथ इज नॉट अ फंक्शन। अब आप सोचो कि इसके लिए क्या हम लोग यूज क्या करेंगे, अगर यहाँ पे आ ही नहीं रहा, आ नहीं रहा तो हम यूज क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, अच्छा जी, अब वहां तो लेंथ हमारा आ नहीं रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्मेयर लिखा हुआ मैंने, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे डॉट लेंथ, अब हम चेक करते हैं हमारी आउटपुट क्या आ रही है। अब 7 आ रहा है। इसने ये लेंथ हमें कैसे दी, इसने ये लेंथ हमें कैसे दी, लेंथ इसने हमें इस तरह, बच्चे देखो यहाँ पे तो 6 इंडेक्स लास्ट है, लेकिन उसने 0 को भी काउंट किया है। ठीक है, 0 से लेके 6 तक आपके 7 नंबर्स बनते हैं इसके अंदर, तो उसने क्या किया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको 7 दे दी है। अब अगर आपने लास्ट इंडेक्स को यूज करना, मतलब आपने फाइंड करना हो कि उसका लास्ट इंडेक्स कौन सा है, तो आप क्या करोगे, इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी। यहाँ पे देखें लेंथ की जगह अब यहाँ पे हम लिख देंगे -1। आप अब देखो, जारी बात है, जब आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपकी 7 आ रही है, -1 करोगे, -1 करने के बाद आपकी 6 वैल्यू आएगी, क्योंकि आपकी 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है, तो लास्ट इंडेक्स आपका 6 होगा। यहाँ पे आउटपुट हमें 6 आएगी। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए आउटपुट आपकी 6 आ रही। ठीक है, फिर आप देखो यहाँ पे इंडेक्स के लिए, अगर आप लोगों को
सेकंड लास्ट चेक करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हम -2 कर देंगे। फाइल को सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो आप देखो यहाँ पे 5 आ गया, बिकॉज आपका सेकंड लास्ट इंडेक्स जो था वो 5 था। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, आप देखो इंडेक्स ऑफ का एक और भी आपका मतलब होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वेरिएबल लेती हूँ लेट, यहाँ पे इसको कमेंट आउट करें, इनको भी कमेंट आउट। लेट के बाद यहाँ पे आप लिख दो फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे अपना ही नेम लिखूंगी जिसको हमने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सुमैया। अब मुझे क्या करना है जी, मुझे इसकी जस्ट थर्ड वाला नंबर चाहिए। कैसे? अब यहाँ पे आपको पता होगा कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो ही आप थर्ड वाले को पिक कर सकोगे ना। आपको पता होगा सेकंड इंडेक्स पे थर्ड वाला उसका लेटर पड़ा है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, लॉग लिखा, लॉग टू कंसोल एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपके पास देखो, आप यहाँ पे लिखोगे वेरिएबल का नेम फर्स्ट नेम। ठीक है, अब फर्स्ट नेम, अब आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स को ऑन करके यहाँ पे अगर तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी, दैट्स मीन कि आपका सेकंड इंडेक्स वाला आपको जो लेटर है वो चाहिए। तो फाइल को सेव किया तो मुझे यहाँ पे m नजर आ गया। अगर आपको हो कि आपको 0 इंडेक्स पे देखना है कि कौन सा लेटर आ रहा है, तो आप यहाँ पे देखो आपके पास s आ जाएगा। तो ये मकसद होता है आपकी इंडेक्सिंग का। ठीक है, अब इसको भी हम कमेंट आउट करते हैं और हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। अब जी हमने जब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करना है, तो हमारे कुछ आगे ट्रिम, ये सारी चीजें जो हमारी आ रही हैं, हम इसको देखते हैं। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि ट्रिम क्या करता है। ठीक है, ट्रिम हमारे पास क्या करता है, टू अपर केस क्या करता है, टू लोअर केस क्या करता है। ये सारी की सारी जो आपकी ऑपरेशंस है, ये किसके ऊपर अप्लाई किए जाएंगे, ये स्ट्रिंग्स के ऊपर अप्लाई किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अब क्या करती हूँ कि यहाँ पे टॉप के ऊपर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेती हूँ। ठीक है, लेट यूज कर रही हूँ मैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अपना नेम लिख लेते हैं। ठीक है, और फाइल को सेव कर लेते हैं। अपने नेम के ऊपर हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखेंगे कि यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलती है। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग है सुमैया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्रिम को देखेंगे, ट्रिम क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। अब हमने ये फर्स्ट नेम के ऊपर परफॉर्म करवानी है इसको। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, आउटपुट चेक करने के लिए तो हमें पता होता है कि हमने console.log को यूज करना है। ठीक है, बात फॉलो की है। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें, स्पेस मैं यहाँ पे कर दूं, और यहाँ पे भी अगर मैं स्पेस कर दूं, मैं पहले स्पेस के बगैर चले आपको दिखाती हूँ। हम सिंपली यहाँ पे जाके क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लॉग लिखते हैं, और यहाँ पे मैं लॉग के अंदर हमारे वेरिएबल का नेम लिख देती हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, और फाइल को सेव करते हैं, और यहाँ जाके हम लोग चेक करते हैं हमारी आउटपुट। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको इस तरह नेम शो हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे यहाँ पे स्पेस है, तो हमने अभी देखा था कि हमें यहाँ पे स्पेस शो करता है। ठीक है, ट्रिम क्या करता है, अब यहाँ पे पहले मैं फाइल को सेव करूं और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूं, यहाँ पे देखिए इसने इतनी स्पेस आपको शो करवा दी है। इधर से भी आपकी स्पेस होगी। अब आपको स्पेस चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डॉट लिख देते हैं। यहाँ पे भी स्टार्टिंग में हम डॉट लगा देते हैं, हमें पता हो कहाँ तक हमारी स्पेस जा रही है। ठीक है, अब उसने यहाँ पे स्पेसिस को हमें एड अप करवा दिए। ट्रिम क्या करते हैं, ट्रिम जो है वो स्ट्रिंग में से स्पेस को रिमूव कर देता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे हम लोग ट्रिम का ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर दूं फर्स्ट नेम डॉट ट्रिम, ये तो हो गया जी, हमने इसको परफॉर्म करवाना था इसके साथ, इसलिए हमने इस तरह कर दिया। अब इसकी वैल्यू जो है वो हम कहाँ पे स्टोर करवाएंगे,
अभी कोई भी हमें आउटपुट नहीं आए। हमने इसकी वैल्यू जो एक न्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी है, जिसको हम नेम दे देते हैं आउटपुट का, ठीक है, और इक्वल टू। अब हमने आउटपुट के अंदर ये जो भी आउटपुट इसकी आएगी उसको हमने आउटपुट नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। अब हम कंसोल डॉट लॉग पे जाते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, नीचे मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नेम की जगह यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आउटपुट। अब हम चेक करते हैं हमारी आउटपुट क्या आ रही है। रुको एक मिनट, फर्स्ट नेम डॉट ट्रिम, यहाँ से मैं इस डॉट को रिमूव कर रही हूँ, इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें आपको वैसे शो कर रहा है। वो क्यों आ रहा था, क्योंकि वो अंदर वाली साइड पे आ रहा था, लेकिन राइट लेफ्ट से हमारी जो स्पेसेस है उसको रिमूव करता है, इसलिए मैंने डॉट जो है वो रिमूव किए। डॉट मैंने इसलिए लगाए थे, ऊपर आपको पता हो कि यहाँ पे हमें स्पेस शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास उसने ना राइट साइड से उसने स्पेस को लिया, ना उसने लेफ्ट साइड से लिया, ठीक है, ना राइट साइड से लिया ना ही लेफ्ट साइड से लिया। तो यहाँ पे हमारा ट्रिम क्या करता है, जस्ट ये राइट और लेफ्ट साइड से जो हमारी स्पेसेस होती हैं उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। ये था ट्रिम की फंक्शनैलिटी। अब नेक्स्ट जो है टू अपर केस को हम यूज करके देखेंगे। इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं सबको, और यहाँ पे स्पेसेस को भी रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे जी हमने स्पेसेस को भी रिमूव कर दिया। फाइल को सेव करते हैं। अब हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा, बिकॉज हमने कुछ भी कंसोल नहीं किया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह पहले लाइन लगा के कंट्रोल क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा हो रहा है जी टू अपर केस। अपर केस के अंदर भी हम लोग सेम यही काम करेंगे। हम लोग एक वेरिएबल पहले हमारा जो काम है वो कैसे होगा, हमारा क्या होगा, फर्स्ट नेम डॉट टू अपर केस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह, अब आप देखो इसको हम लोगों ने आउटपुट के तौर पे यूज करना है, तो हम लोग यहाँ पे आउटपुट इज इक्वल टू, अब हम लोग वेरिएबल कौन सा कंसोल करवाएंगे, आउटपुट को कंसोल करवाएंगे, कंसोल, सॉरी लॉग लिखना था, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आउटपुट। फाइल को सेव कर देते हैं। अब देखिए ये सारे के सारे आपके, अच्छा ये तो पहले ही अपर केस में था हमारा, ये क्या किया हमने। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह कर देते हैं, ठीक है, सेव किया। अब देखिए अभी भी आपको अपर केस में शो हो रहा है, क्यों शो हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमने उसका वो लगा दिया टू अपर केस। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी को मैं कमेंट आउट करती हूँ और यहाँ पे नीचे टू लोअर केस का है। अब यहाँ पे टू अपर केस की जगह जस्ट मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा टू लोअर केस, लोकल नहीं कंट्रोल जी, लोअर केस। फाइल को सेव किया। अब आपने नोट करना स्मैया का एस यहाँ पे कैपिटल है, बट वहां पे सारे के सारे आपके स्मॉल में नजर आएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने नेक्स्ट करते हैं ये स्लाइस। अब ये स्लाइस क्या करता है, हम इसकी वर्किंग को परफॉर्म करके देखेंगे। इसके अंदर आपको स्टार्टिंग और एंडिंग जो वैल्यू है, ठीक है, आप देखो यहाँ पे स्लाइस, स्लाइस को हमने जब यूज करना है, आप यहाँ पे हम लोगों ने न्यू स्ट्रिंग जो है, फॉर एग्जाम्पल इन वाले को हम लोग क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे जो आउटपुट है ना, इसके साथ भी लेट यूज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बच्चे आप देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्लाइस को यूज करना है। अच्छा अब स्लाइस को यूज करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कर देंगे फर्स्ट नेम डॉट स्लाइस। अब यहाँ पे मैंने स्लाइस किया, ठीक है। अब यहाँ पे स्लाइस करने के बाद यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं 1 लिख देती हूँ, हमने इंडेक्सिंग वैल्यूज देखी थी, ठीक है। और यहाँ पे जाके लॉग कर देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास न्यू
स्ट्रिंग सेव करते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है आइडेंटिफायर हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, हमने कहीं पे यूज किया होगा। अच्छा ये नीचे उसने पहले से डिक्लेयर किया हुआ है, फाइल के अंदर डिक्लेयर था इसलिए ऑप्शन आ रहा था। अब हम ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम इसके आउटपुट चेक करते हैं। आप देखो मैंने फर्स्ट से स्टार्ट किया बच्चे, मैंने फर्स्ट लिखा तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने मुझे फर्स्ट वाला जो नेम था, मतलब हमारा नेम कहाँ गया, ये फर्स्ट वाला उसने हमें नहीं शो करवाया। ठीक है, उसने सेकंड वाले से हमें शो करवाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 1 और 5, 1,5, फाइल को सेव करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, एंड इंडेक्स भी हमने वहां पे उसको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, वो 5 मीन यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करें 1 से स्टार्ट कर रहा है वो, फर्स्ट वो एस को कंसीडर कर रहा है। ठीक है, अब 1 to 5 आपने जहां तक करना है, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि हमने 0 से लेके 3, अब देखें 0 to 3 हमने किया तो थर्ड इंडेक्स पे आपका कौन सा आ रहा था, आपका ए आ रहा था। ठीक है, जो लास्ट वाला होता है उसको वो ऐड नहीं करता। आप यहाँ पे अगर आपको वो भी चाहिए था आप यहाँ पे फॉर लिखते। अब यहाँ पे देखिए 0 इंडेक्स से उसने फॉर, हालांकि फिफ्थ वाला फॉर वाला ऐड नहीं किया, फॉर वाला ये भी ऐड होना चाहिए था, बिकॉज 0 1 2 3 4, फॉर वाला उसने ऐड नहीं किया। तो लास्ट वाला जो आपका होता है वो उसको ऐड अप नहीं करता। ठीक है, लेकिन आप यहाँ तक आपकी आ जाएगी। अब ये होता है आपका स्लाइस। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। जैसे अभी प्रॉब्लम आई थी कि हम लोग ने पहले स्ट्रिंग डिक्लेयर किया हुआ है, वो हमें इशू ना हो इसलिए हम साथ साथ कमेंट आउट कर जा रहे। ठीक है, अच्छा जी, और यहाँ से हम इसको, अब नेक्स्ट आपके बच्चे आ रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का तो आप सबको पता होगा, इसका आइडिया होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये देखें। अच्छा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एन अरिथमेटिक ऑपरेटर टेक न्यूमेरिकल वैल्यूज, जिसके साथ हम न्यूमेरिकल वैल्यूज, फॉर एग्जांपल हमारे सम हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉडुलस हो गया, पावर हो गया, ठीक है, एक्सपोनेंट, ये सारे के सारे जो होते हैं ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, जो के ऑपरेटर्स जो है मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ परफॉर्म करवाते हैं, आइदर लिटरल्स और वेरिएबल्स एज देयर ऑपरेंड्स एंड रिटर्न अ सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू। आप कोई भी सम अप करो आपको सिंगल वैल्यू जो है वो आउटपुट में मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने दो न्यूमेरिक वैल्यूज को सम अप किया, हमें सिंगल वैल्यू मिलेगी, हमें 6 मिला। ठीक है, हमने माइनस किया, हमें सिंगल वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे देखें आपको 5 मिला। फिर आप यहाँ पे डिवीजन करोगे, डिवीजन के लिए आपके पास ये साइन यूज होगा, यहाँ पे आपको 4 मिल गया। आप यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो आपके पास ये आपके पास आ चुका है। ठीक है, अब कंसोल्ड रिमाइंडर ऑपरेटर, मॉडुलस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मॉडुलस। कमेंट आउट कर रही हूँ, मॉडुलस क्या करता है, हमें जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमें दे देता है। ठीक है, आप 27 मॉडुलस 4, दैट्स मीन आप देखो यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो है वो 4 आ रहा है, 27 को डिवाइड किया 4 पे, आप यहाँ पे करके देखो। हम यहाँ पे 22 को डिवाइड करके देखते 2 पे, 0 आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे कर देते हैं 23, आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है। ठीक है, जो रिमाइंडर होता है ना वो आपका क्या होता है, वो मॉडुलस साइन जो है आपको शो करता है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे देखो आपके पास बच्चे और क्या चीज आ जाती है, और आपकी एक्सपोनेंट्स भी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लॉग लिखूं, ठीक है, यहाँ पे लॉग लिखा, लॉग के बाद यहाँ पे मैं कह देती हूँ मुझे 2 की पावर
2 की पावर के अंदर आप डबल मल्टीप्लिकेशन के साइन करते हो तो इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। 3 चाहिए, फाइल को सेव करें। तो 2 की पावर 3 8 होता है, आपको 8 रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, ये जो सारे के सारे होते हैं ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। इन सबको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। हमने कौन कौन सा पढ़ा? समेशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, डिवीजन, यहाँ पे पावर, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस, मॉडुलस रिमाइंडर देता है आपका, और एक्सपोनेंट, ठीक है, जो पावर होता है। ये हो गया आपके। अब उसके बाद आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आ जाता है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है आपके पास? ये मोस्ट जो आपके लूप्स होते हैं उसके अंदर हम यूज करते हैं। यहाँ पे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, आप देखो ऑपरेटर, ऑपरेटर फॉर एग्जांपल एक्स प्लस प्लस और प्लस एक्स एक्स, इससे क्या आपको पता चल रहा है कि ये जो होता है इसके अंदर पहले आपकी वैल्यू आती है, फिर आपका इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर पहले इंक्रीमेंट होता है, फिर आपकी वैल्यू जो है वो शो करवाई जाती है। ठीक है, इसी तरह माइनस में भी यही सीन है। यहाँ पे उसने बोला इफ यूज पोस्ट फिक्स विद ऑपरेटर आफ्टर ऑपरेंड। पोस्ट फिक्स क्या होता है कि ऑपरेंड ऑपरेटर आफ्टर ऑपरेंड, मतलब यहाँ पे देखो ये ऑपरेंड एक्स है, ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद आपके पास ऑपरेटर आया प्लस प्लस, तो दैट्स मीन ये आपका पोस्ट फिक्स है। पोस्ट का मतलब कि बाद में आपके ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंट्स एंड रिटर्न द वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंटिंग। जारी बात है, एक्स पहले है तो इंक्रीमेंट से पहले आपको वैल्यू मिलेगी, उसके बाद आपका इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया नंबर इज इक्वल टू 15, वार न्यू नंबर इज इक्वल टू नम माइनस माइनस प्लस 5। अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, पहले आपको मैं कंसोल डॉट लॉग न्यूमेरिक नंबर आपका 15 आएगा, 15 नम इज इक्वल टू 15 है। इसको हम कमेंट आउट करते हैं और फाइल को सेव करते हैं। ये देखिए अभी आपको 15 आ रहा है। ठीक है, इसने क्या कहा था? इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंट्स एंड रिटर्न द वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंटिंग। अब जैसे आपने यहाँ पे नम माइनस माइनस कर दिया, आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट का लगा तो दिया ना, तो यहाँ पे देखो आपको पहले वो क्या कर रहा है? इंक्रीमेंट कर रहा है। अब डिक्रीमेंट होगा, माइनस माइनस है तो डिक्रीमेंट। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग न्यू नंबर, यहाँ पे देखिए फिर 20, अब 14। अगर आप जस्ट माइनस माइनस को देखो तो पहले आपका इंक्रीमेंट हो डिक्रीमेंट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसने पहले उसने क्या किया, इस वैल्यू को 15 को ही 5 के अंदर ऐड किए। अगर आप वैसे उसको करोगे तो वैसे वो वैसे ही ऐड करेगा। ठीक है, हालांकि वैसे उसकी वैल्यू जो है नम की वो 14 हो चुकी है। अब पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, यहाँ पे देखें बच्चे, आपको यहाँ पे क्या है, हम लोग पोस्ट फिक्स को यूज कर रहे हैं। 15 उसने क्या किया, हमें पहले उसने वैल्यू यहाँ पे 14 दी, दैट्स मीन उसने पहले तो उसके अंदर माइनस करना ही करना था। ठीक है, कर दिया उसने माइनस, लेकिन जब हम लोगों ने उसको किसी एक्सप्रेशन के अंदर यूज किया तो वो क्या करेगा, नम माइनस माइनस, दैट्स मीन कि उसने पहली ओरिजिनल वैल्यू ली। ठीक है, पहले वो यहाँ पे सम करवा देगा, फिर वो माइनस माइनस उसमें इंक्रीमेंट होगा। मतलब ओरिजिनल वैल्यू जब आपको लेनी है तो आप पोस्ट फिक्स को यूज करते हो। इसको मैं क्या कर देती हूँ फिलहाल के लिए, यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर, इसको सॉरी इसको अनकमेंट आउट करती हूँ। इसका मतलब क्या है, ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स के अंदर क्या होगा, आप खुद सोचो कि पहले उसने क्या किया, माइनस माइनस नम, अब इसकी आउटपुट क्या आएगी? इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो नम, ठीक है, -1, नम -1, अब हमारे पास क्या वैल्यू होगी, नम -1 हमारे पास 14 होगा, 14 प्लस 5। अब उसने कहा पहले वो डिक्रीमेंट करे फिर वो एडअप करे। इसके अंदर क्या था, पहले वो नंबर दे रहा था, बाद में उसका एडअप, बाद में एडअप का तो हमें यहाँ पे अभी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज लूप के अंदर हो सकता है बट अभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या आएगी, थोड़ा सोचिएगा, आपको आई होप समझ आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है
हम आउटपुट चेक करते हैं 19 होगी। यहाँ पे देखो उसने डिक्रीमेंट तो दोनों में पहले कर दिया, जब एक्सप्रेशन में यूज हुआ, एक्सप्रेशन में जब आप लोग पहले माइनस लगाते हो दैट्स मीन कि उसने एक्सप्रेशन का समीशन को परफॉर्म करने से पहले उसने क्या किया, पहले उसको डिक्रीमेंट कर दिया। ऊपर जब आप पोस्टफिक्स को यूज करते हो तो पहले डिक्रीमेंट नहीं करता, वो बाद में डिक्रीमेंट करता है और बाद की वैल्यू आपको लूप के अंदर शो हो सकती है, बट इस तरह आपको नहीं पता चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि जब माइनस माइनस होता है दैट्स मीन के पहले आपका इंक्रीमेंट होता है, और जब आपका पोस्टफिक्स होता है दैट्स मीन को वो पहले वाली वैल्यू के अंदर ही एडअप कर देगा। ठीक है, एडअप के बाद आपकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज करता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास बच्चे जो आ रहा है वो आपके पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, जैसे आप कंपैरिजन करते हो, फॉर एग्जांपल आप कहते हो अपने फ्रेंड्स के अंदर ही कंपैरिजन करते हो लॉयल्टी पे, वो ज्यादा लॉयल है या दूसरी ज्यादा लॉयल है। ठीक है, आप क्या करते हो, यहाँ पे आपने ग्रेटर देन का साइन यूज कर लिया कि कौन सा ज्यादा लॉयल है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कंपैरिजन करना होता है कि पिछले मंथ में मुझे कितना खर्चा हुआ, क्या वो इक्वल है इस मंथ के, या मैंने ज्यादा कर लिया, आपने इक्वल टू का ऑपरेशन अप्लाई किया, आपने ग्रेटर देन का कर लिया, आपने लेस देन का कर लिया, ये सारे के सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स है जहां पे हम दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक है, a comparison operator compare its operands and return a logical value based on whether the comparison is true। वही बात कि वो दो ऑपरेंड्स को अपने को कंपेयर करता है और लॉजिकल वैल्यू परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दो वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर लिए, एक ए और एक बी। ठीक है, अब सबसे पहले इक्वल वाला, ऊपर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था, वो हमारे पास ये था। अब ये हमारे पास इक्वल वाला है, क्या कंसोल डॉट लॉग ए इक्वल्स टू बी है। आप मुझे बताओ ये वैल्यू ट्रू आएगी फॉल्स आएगा। 30 क्या 10 के इक्वल है, तो यहाँ पे फॉल्स वैल्यू आ गई। ठीक है, उससे अगला आपका क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू। उसने कहा क्या ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, दैट्स मीन दैट्स ट्रू बिकॉज 30 इज नॉट इक्वल टू 10। यहाँ पे ट्रू आ गया। ठीक है, अब नॉट इक्वल टू जब आप यहाँ पे इसका साइन लगा देते हो दैट्स मीन नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का साइन अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ग्रेटर देन का साइन कौन सा होता है। आपका जो राइट हैंड होता है उसको आप देखो तो आपका जो थंब के साथ वाली जो फिंगर है उसको अगर आप करो तो वो आपका ग्रेटर देन का साइन बनता है, राइट हैंड वाला ग्रेटर देन का साइन और लेफ्ट हैंड वाला लेस देन का साइन। ठीक है, अब यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है, यस, दैट्स मीन ट्रू वैल्यू आएगी। ठीक हो गया, अब हम लोग लेस देन का करते हैं। क्या उसने बोला, अब यहाँ पे उसने बोला ए, या तो ए जो है वो ग्रेटर देन हो बी से, या तो वो इक्वल टू हो। अब इक्वल टू तो नहीं है, ग्रेटर देन है, वैल्यू आ रही है ट्रू, दोनों में से एक हो गया। ठीक है, अब अगर मैं दोनों की वैल्यू इक्वल कर देती देन अगेन ट्रू होता, बिकॉज यहाँ पे उसने कहा या तो इक्वल हो या तो ग्रेटर देन हो। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। इसी तरह आप भी अपने नोट्स बनाइएगा। ठीक है, करके देखिएगा, प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी होती है कोडिंग के अंदर। लेस देन, अब लेस देन के अंदर क्या होगा, क्या ए जो है वो लेस देन है बी के, 30 लेस देन हो सकता है 10 के, नहीं हो सकता, वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स आएगी। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ गई, आपकी फॉल्स आ गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस देन हो या तो इक्वल टू हो। अब यहाँ पे लेस देन तो नहीं है और ना ही इक्वल है, तो दैट्स मीन वैल्यू फॉल्स आएगी। ठीक है, वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है, फॉल्स आ चुकी है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे आ रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। अच्छा जी, लॉजिकल ऑपरेटर्स जब हम देखेंगे, उसने क्या बोला, लॉजिकल ऑपरेटर टाइपिकली यूज्ड विद द बुलियन वैल्यूज, मतलब लॉजिक के साथ जो है वैल्यूज जो है उस पे हम लोग इस पे वर्क करते हैं। व्हेन दे रिटर्न अ बुलियन वैल्यू। ठीक है, और बुलियन वैल्यू हमें रिटर्न करता है। आपने लॉजिकल गेट्स पढ़े होंगे,
एंड और, ठीक है, ये वही वाली चीज है। आप देखो यहाँ पे वेरिएबल a इज इक्वल टू 30 डिक्लेयर कर दिया, b इज इक्वल टू -20 डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर, मतलब लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या करता है? एंड ऑपरेटर आपको पता है, अ लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल कंजक्शन फॉर अ सेट ऑफ ऑपरेंड्स इज ट्रू, तब ट्रू होता है इफ एंड ओनली इफ ऑल ऑफ इट्स ऑपरेंड्स आर ट्रू। मतलब अगर आपकी 0 0 होती है तो भी 0 आता है, दैट्स मीन फॉल्स, ठीक है। अगर आपका 0 1 होता है तो भी आपकी फॉल्स आती है, बिकॉज यहाँ पे एंड ऑपरेटर है। जब तभी उसने कहा ट्रू आएगी जब दोनों वैल्यूज आपकी ट्रू होंगी, दैट मीन 1 1 होगा तभी आपको 1 आएगा, ट्रू आएगा। अदरवाइज आपकी जो वैल्यू होगी वो आपको फॉल्स ही देगा। यहाँ पे आपको मैं बना के दिखाऊं, अगर 0 0 फॉल्स ही आएगा, ठीक है, फॉल्स। आपको पता है 0 को फॉल्स कंसिडर किया जाता है। फिर 0 1 अगेन फॉल्स आएगा, और 1 0 अगेन फॉल्स आएगा। और यहाँ पे अगर आपके पास दोनों ऑपरेंड जो ट्रू होंगे, 1 1 होगा तो ही आपके पास 1 आउटपुट आएगी, दैट मीन ट्रू आएगी, ठीक है। ये हो गया एंड ऑपरेटर। आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हो कि आप इसको मल्टीप्लिकेशन डॉट के साथ याद कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दिया। कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, उसने बोला यहाँ पे अब एंड ऑपरेटर जो है मल्टीपल कंडीशंस पे भी लग सकता है। आप देखो पहली कंडीशन क्या है, a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। क्या a जो है वो ग्रेटर देन b है? यस, ट्रू हो गया। b इज ग्रेटर देन -50, क्या b जो है वो ग्रेटर देन है -50? फिर b इज लेस देन 0। अब इसकी आउटपुट चेक करें अगर आप, तो यहाँ पे ट्रू आ रही है, बिकॉज सारी की सारी कंडीशंस ट्रू है इसकी। यहाँ पे देखें, जो आपके पास माइनस के अंदर जो छोटी वैल्यू होती है उसकी जो कंपेयर किया जाए अगर -50 के साथ, तो -20 जो है वो हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ से b इज लेस देन 0, यस, बिकॉज यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ पे एक भी कंडीशन जो है वो फॉल्स होती, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कर देती हूँ b इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे उसने फॉल्स वैल्यू दे देनी थी, क्योंकि एंड ऑपरेटर का यही है कि सारी की सारी कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर जो होता है, आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हो कि यह आपका सम और, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उसने कहा इफ इज ट्रू इफ एंड इफ ओनली वन ऑफ इट्स ऑपरेंड इज ट्रू। जैसे यहाँ पे अगर 0 0 होगा तो ही वो फॉल्स देगा, लेकिन अगर यहाँ पे उसके पास 0 1 होगा, मतलब एक ट्रू है, तो वो आपको ट्रू वैल्यू दे देगा। 0 + 1 1 होता है ना, तो यहाँ पे देखें 1 और 0 होगा तो भी आपका यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 1 1 करोगे डेफिनेटली ट्रू आएगा। तो इसके अंदर ये नहीं होता कि अगर एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स आ रही है तो आपको ट्रू वैल्यू दे देता है। आप यहाँ पे देखो, इस वैल्यू को अगर हम देखें तो ये आपका जो पाइप्स लाइन्स ट्रू होती हैं, ये आपका क्या होता है, ये आपका ऑपरेटर होता है, कौन से वाला, लॉजिकल और का। अब यहाँ पे देखें a इज लेस देन b, हम ऊपर चेक करते हैं। a इज लेस देन b, फॉल्स है, बिकॉज a जो है वो ग्रेटर देन है b से। फिर b इज ग्रेटर देन 0, ये भी आपकी फॉल्स है, क्योंकि b इज लेस देन 0। फिर उसने अगेन वही लिखा हुआ है b इज ग्रेटर देन 0। हम यहाँ पे करके देखते हैं b इज लेस देन 0, तो यहाँ पे उसने ट्रू दे दी, हालांकि हमारी जस्ट लास्ट वाली कंडीशन जो है वो ट्रू है। तो एक भी अगर ट्रू होती है तो और ऑपरेटर आपको ट्रू वैल्यू दे देता है, बट आपकी एंड ऑपरेटर जो है वो थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रिक्ट है कि अगर आपके पास सारी की सारी वैल्यूज ट्रू होगी तो ये आपको ट्रू वैल्यू देगा, अदरवाइज नहीं। जैसे कुछ टीचर्स होते हैं, सारे का सारा क्वेश्चन अगर ट्रू हो तो ही आंसर देते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि अगर फॉर्मूला वगैरह भी चलो बच्चे ने लिखा हुआ है तो उसको नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो जो आपको टीचर्स नंबर दे देते हैं उसको आप याद रख लो कि और ऑपरेटर के साथ, जो नहीं देते उनको याद रख लो एंड ऑपरेटर के साथ।
अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लॉजिकल नॉट। नॉट ऑपरेटर को हम लोग इस साइन से जो है वो शो करवाते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है कि अगर तो ट्रू है तो आपको फॉल्स वैल्यू देगा, अगर फॉल्स है तो आपको ट्रू वैल्यू देगा। दैट्स मीन आप देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे a इज इक्वल टू, इसको मैं कमेंट कॉपी भी कर लेती हूँ और कमेंट आउट कर देती हूँ और नीचे यहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं, इससे बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है। आप यहाँ पे देखो, अब आपके पास a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है जी, ट्रू है। b इज लेस देन 0, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, लेकिन आपने साथ क्या लगा दिया, आपने इन दोनों के साथ लगा दिया नॉट ऑपरेटर। अगर ट्रू है तो आपको फॉल्स वैल्यू देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग अगर उसने किया, साथ नॉट ऑपरेटर का साइन लगा दिया, तो ट्रू है तो फॉल्स दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे ट्रू की जगह फॉल्स लिख दूंगी तो आपको ट्रू देगा। यहाँ पे देखा, अब आपको ट्रू दे रहा है, ठीक है। अब इसको भी हम यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, जो हमने पहले भी देख चुके हैं कि स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, कि जब आप प्लस का साइन लगाते हो तो दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैटिनेट कर देता है और आपको एक न्यू वैल्यू जो है यूनियन के अंदर आपको दे देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड उसने लिखा हुआ है, ठीक है। हमने इस तरह हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे आपको वैल्यू जो है अब क्या रिटर्न हो रही है, यहाँ पे देखिए आपके पास हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। जैसे आप इस तरह अगर हेलो वर्ल्ड लिखो या इस तरह लिखो, आपको आउटपुट जो है वो सेम मिलेगी। ये देख, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास एक और हम वेरिएबल ले लेते हैं, माय नेम, ठीक है। मैंने स्मेया कर दिया। अब कंसोल डॉट लॉग, जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल और प्लस यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐड कर दिया, अपना फादर नेम को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे फाइल को सेव करें और यहाँ रिफ्रेश करें तो आपको इस तरह मिल जाएगा। ये ऊपर भी हम कर किया, हमें पता है जब प्लस लगा दो तो दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैटिनेट कर देता है, ठीक है। अगर यहाँ पे माय नेम के बाद सुमी लगाओ तो यहाँ पे देखो वो स्मेया सुमी आपको आउटपुट देगा। यहाँ पे माय नेम के बाद अगर मैंने अजमतुल्ला लगा दिया तो मुझे अजमतुल्ला आउटपुट में देगा, ये देख, ठीक है। ये इस तरह आप कॉन्कैटिनेशन कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। इस सारे को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं और आगे भी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशंस को हम देखते हैं। यहाँ पे देखें, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, अगर आपने स्ट्रिंग जो टाइप है आपकी डाटा टाइप, उसको आपने न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना हो, आप साथ जस्ट प्लस का साइन लगा दिया करो, तो इसका मतलब क्या है, दोनों को प्लस कर देगा ये, ठीक है। आप यहाँ पे हम लोग करें तो नंबर आपको टाइप दे रहा है, हम इसको कंसोल डॉट लॉग भी करते हैं, टाइप ऑफ ही नहीं, हमने जस्ट देखना है, हमने इसके आउटपुट भी देखनी है। तो न्यू स्ट्रिंग सेव कर दिया, तो 27 वैल्यू दे रहा है। अगर हमने 7 प्लस ना लगाया होता तो 27 आपको वैल्यू ना देता, 17 10 देता। ये देखिए, अब हमने प्लस लगा के क्योंकि इसको नंबर्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया तो वो हमें सम करके दे रहा है, ठीक है। ये होती है आपकी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अब आपके 4 चैलेंजेस और आ रहे हैं। अब सबसे पहले व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ 3 एक्सपोनेंट 3। मैंने आपको बताया था ये आपकी एक्सपोनेंट शो करता है, ये आपका चैलेंज है, ठीक है। अब मैं वही वाला नहीं करके दिखाऊंगी, नेक्स्ट आपको ये वाले नीचे और करके दिखाऊंगी, ये वाला आपने खुद करना है, बट मैं आपको इसी तरह का सॉल्व करके दिखा दूंगी। अब यहाँ पे देखें, इसको अनकमेंट करें तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग 9 की पावर 2, दैट्स मीन 9 मल्टीप्लाई बाय 9 आपकी आएगा, तो यहाँ पे 81 आपकी आउटपुट आ चुकी है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने किया होता कंसोल डॉट लॉग 10 की पावर -1, अगर माइनस में हमने वैल्यू दी होती तो हमें आउटपुट क्या मिलती, तो यहाँ पे 0.1, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं -2 कर दूं, फाइल को सेव करूं, तो यहाँ पे 0.01 आ गया, ठीक है। अगर -3 कर दूं तो यहाँ पे 0.001 आ गया, ठीक है। इस तरह आपको माइनस के अंदर वैल्यूज आएंगी। या आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आप माइनस में जब वैल्यू लेते हो तो आपको क्या वैल्यू आती है, ठीक हो गया। इसको भी हम कमेंट आउट कर देते। अब सेकंड क्या था, व्हाट विल बी द आउटपुट व्हेन यू ऐड अ नंबर एंड अ स्ट्रिंग।
नंबर और स्ट्रिंग को जब हम ऐड करें तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे मैंने यहाँ पे 5 प्लस नमल किया तो आपको आउटपुट क्या आई, 5 नमल। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास इस तरह आउटपुट आती है। अगला आपका क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स, कि दो नंबर्स को स्वैप करना है हमने, तो उसका हमने प्रोग्राम कैसे लिखना है। अब हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, शायद राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अच्छा, पहला जो चैलेंज है ये वाला, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स, हम उसको देखते हैं। आप देखो यहाँ पे आप कर सकते हो सिंपली वेरिएबल a इज इक्वल टू 5 किया, वेरिएबल b इज इक्वल टू 10 किया। अब स्वैप का मतलब क्या है कि आपके पास जो आउटपुट आनी चाहिए वो b इज इक्वल टू 5 आनी चाहिए, a इज इक्वल टू 10 आनी चाहिए, यही मतलब है ना इसका। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, हमने थर्ड वेरिएबल को यूज कर लिया, c इज इक्वल टू b कर दिया हमने। c इज इक्वल टू b का मतलब क्या हो गया कि c जो है वो b के इक्वल है, तो उसका मतलब c के अंदर 10 वैल्यू जो है वो स्टोर हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे b इज इक्वल टू a कर दिया, दैट्स मीन b इज इक्वल टू c हो गया, b इज इक्वल टू 5 हो गया, तो a इज इक्वल टू c हो गया। कुछ समझ नहीं आया होगा, मैं आपको दोबारा से इसको बताती हूँ। ठीक है, हमने स्वैप करना था। आप देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले किया यहाँ पे बच्चे देखो, वेरिएबल c इज इक्वल टू b कर दिया। अब आप खुद सोचो इसकी वैल्यू क्या होगी, c इज इक्वल टू b। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ c, तो दैट्स मीन 10 वैल्यू आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कर देती हूँ b इज इक्वल टू a। हमें क्या चाहिए था, b इज इक्वल टू 5 चाहिए था ना, तो b इज इक्वल टू 5 हो गया, क्योंकि b इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, a कर दिया। अब हमें b इज इक्वल टू 10 चाहिए था, अब c इज इक्वल टू b किया हुआ, दैट्स मीन हम a इज इक्वल टू c कर देंगे। ये देखिए c इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे सॉरी a इज इक्वल टू c कर देंगे। तो यहाँ पे अब हम अब आउटपुट चेक करें तो हमारी आउटपुट्स बिल्कुल ठीक आएंगी, कि वैल्यू ऑफ a हमारे पास आ जाएगी 10 और वैल्यू b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 5। ये देखें, a इज 10, b इज 5, ठीक हो गया। अब ये भी आपके पास चीज आ गई। अब अगर इसको हमने स्ट्रिंग टेम्पलेट के अंदर लिखना होता, आप कैसे लिखते, आप जस्ट यहाँ पे डॉलर साइन और ये ब्रैकेट्स लगा के, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे बस a लिख देते। हम चेक करते हैं, कंट्रोल एक्स सॉरी कंट्रोल जी। अब यहाँ पे अब मुझे वैल्यू क्यों नहीं आएगी, सोचिएगा, पॉज कीजिएगा, मैंने यहाँ पे एरर किया है, डॉलर a ही आ गया, क्यों, बिकॉज मैंने बैक ब्रेकिंग वाला नहीं यूज किया। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। अब देखिए उसने वैसे वैल्यू दिया, ये तो था आपकी ES6। अब आपके पास आ गया कि हमने पहले तो चलो C के अंदर पहले वैल्यू स्टोर करवा दी थी हमने B, इसलिए C इज इक्वल टू 10 हो गया था, फिर हमने C को A के इक्वल कर दिया था। अब हमने थर्ड एलिमेंट को वेरिएबल को यूज किए बगैर हमारे जो नंबर है उनको स्वैप करना है। ठीक है, विदाउट थर्ड वेरिएबल। अब हम कैसे करेंगे, विदाउट थर्ड वेरिएबल, सॉल्यूशन नंबर 4। अब यहाँ पे आप देखो बच्चे, वेरिएबल a इज इक्वल टू 5 है, वेरिएबल b इज इक्वल टू 10 है, ऊपर वाली हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, और भी ऊपर ये भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। और कुछ है ऊपर जो कमेंट नहीं किया, यही चीज। अब यहाँ पे आप देखो, वेरिएबल 5 है, a और b 10 है, हमें a 10 चाहिए, b 5 चाहिए, ये वेरिएबल हमें आउटपुट चाहिए।
तो अब हमने सी भी नहीं लेना, तो हम कैसे करेंगे? आप देखो सबसे पहले a इज इक्वल टू a प्लस बी, क्या वैल्यू आएगी? कंसोल डॉट लॉग में साथ यहाँ पे a की वैल्यू आपको शो करवाती हूँ, ठीक है। वैल्यू ऑफ a 15 आ गई, हमें तो 15 चाहिए ही नहीं है। हमें तो a की वैल्यू चाहिए जी 10। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 15 आ गया। अब हमें b जो है यहाँ पे देखें, अब b इज इक्वल टू हमें 5 चाहिए। अब a की वैल्यू जो है वो आपके पास 15 है। आप यहाँ पे क्या करो, इज इक्वल टू a माइनस b की वैल्यू 5 है, ठीक है। 15 में से 5 को माइनस कर दो, तो यहाँ पे b की वैल्यू मैं देखती हूँ क्या आएगी। b की वैल्यू आपकी 5 आ गई। पहला चैलेंज कंप्लीट हो गया कि b की वैल्यू 5 आ गई। अब a की वैल्यू तो 10 है, वो हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 15 है, b की वैल्यू हमारे पास 5 है। हम सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे करेंगे a माइनस बी, तो दैट्स मीन हमारे पास a भी क्या आ गया, अब यहाँ पे आपके पास 10 आ गया। बात फॉलो की? पहले 15 था, 15 में से 5 माइनस b माइनस कर दिया 5, तो 10 आ गया। इस तरह हमने बगैर स्वैप किए, हमने बगैर मतलब थर्ड वेरिएबल को यूज किए, हमने क्या कर लिया, हमने स्वैप कर लिया। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है कोई, ठीक है। अब इंटरव्यू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्वल टू ऑपरेटर। अब आप देखो बच्चे, इन दोनों में फर्क क्या है। जब हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 जो है, ये भी 5, दोनों नंबर है, लेकिन डाटा टाइप्स इनके चेंज है, एक का नंबर है दूसरे का स्ट्रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करूँ टाइप ऑफ num1, टाइप ऑफ num2, टाइप ऑफ num1 आपके पास क्या आएगा, नंबर आएगा, टाइप ऑफ num2 आपके पास स्ट्रिंग आएगा, ऐसा ही है। अब आपने क्या करना है, आपने पहले चेक करना है कंसोल डॉट लॉग num1 इज इक्वल टू num2, आपके पास आएगी ट्रू वैल्यू, बिकॉज उसने दोनों की वैल्यूज देखी, उसने डाटा टाइप नहीं चेक की। बट जब आप ये वाला साइन यूज करोगे ट्रिपल इक्वल वाला, तो बच्चे ये क्या करता है, ये आपकी डाटा टाइप को भी चेक करता है, आपकी वैल्यू जो है वो फॉल्स देगा, ठीक है। तो अगर आपको डाटा टाइप भी चेक करनी होगी तो सिंपली आप क्या करोगे, ये वाला ऑपरेटर यूज करोगे। लेकिन जस्ट अगर आपको वैल्यूज को अगर आपको देखना है तो आप ये वाली वैल्यू ऑपरेटर को यूज कर लोगे, सिंपल, ठीक है। और कोई भी इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बुलियन एंड कंपैरिजन ऑपरेटर, जो ऊपर भी देख के आए हैं। आपको पता है बुलियंस के अंदर आपके पास बच्चे कौन कौन से हमने देखी, हमने ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। लेट num1 इज इक्वल टू 7, num2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर स्ट्रिंग है, यही वाले वेरिएबल्स ऊपर भी यूज है, तो इसको पहले कमेंट आउट कर, इसको भी कमेंट आउट कर लें। अब आप देखो यहाँ पे अगर आए कंसोल डॉट लॉग num1 इज ग्रेटर देन num2, क्या आएगा, फॉल्स वैल्यू। क्यों? क्योंकि उन्हें जस्ट उसकी वैल्यू देखी और वो इक्वल है। अब इक्वल ट्रिपल इक्वल जब यूज किया तब क्या आएगा, फॉल्स आएगा, बिकॉज यहाँ पे उसकी डाटा टाइप चेक हो रही होगी, फॉल्स आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर नॉट इक्वल टू, जब आप नॉट डबल लगाओगे तो आपका जो है दोनों की डाटा टाइप जो है वो चेंज है, दैट्स मीन, तो यहाँ पे ट्रू आ गया, ठीक है। फॉल्स है ना, फॉल्स का वो ट्रू कर देता है। अगर जस्ट मैंने यहाँ पे ये किया होता तो अब यहाँ पे ट्रू है तो आपको फॉल्स शो करेगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे हमारा ऑपरेटर्स का सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया, एक एक चीज को किया है। तो
अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस तरह ही आप कोशिश करें कि आपकी जो फाइल्स हैं वो इसी तरह तैयार हो, ताकि आपको नोट्स भी आपके तैयार रहें, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं, आपकी मोटिवेशन का पता चलता है, ठीक है। जज़ाकल्लाह।